नमस्कार बच्चों, बीसीए वाले के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और ये है क्लास 10th का जनन। और पिछले क्लास में हम लोग जाने हैं कि जनन किसे कहते हैं और जनन के दो मुख्य प्रकार होते हैं। दो मुख्य प्रकार क्या? जनन के दो ही प्रकार होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है? जिसमें दो व्यक्ति आपस में भाग नहीं लेने के ना लेकर भी अपने जीव का, अपने संतान का, अपने आने वाले वंशज का निर्माण कर लेता है, ऐसा जनन कहलाता है अलैंगिक जनन। और लैंगिक जनन में क्या होता है? दो व्यक्ति आपस में भाग लेते हैं, अर्थात नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु आपस में निषेचित होकर भाग लेकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? लैंगिक जनन। सर, अलैंगिक जनन की 4 विधियां हम लोग पढ़े थे। विखंडन, उसके बाद पढ़े मुकुलन, पुनर्जनन और बीजाणु जनन विधि, है ना। तो पहला है विखंडन। विखंडन मतलब खंडित हो जाना, दो से अधिक भाग में बढ़ जाना, विखंडित हो जाना, टूटना, वो क्या कहलाता है? विखंडन। तो विखंडन द्वारा मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीव जनन करते हैं। कैसे जीव जनन करते हैं? एक कोशिकीय। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय है। पैरामेसियम क्या है? एक कोशिकीय है। शैवाल क्या है? एक कोशिकीय है। ये जीव जो है एक कोशिकीय जीव, लगभग जितने एक जीव कोशिकीय जीव हैं वो सारे जीव विखंडन प्रक्रिया के तहत जनन करते हैं। सर, विखंडन की भी 2 विधि होती है, एक होता है द्विखंडन, एक होता है बहुखंडन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि विखंडन विधि द्वारा उत्पन्न वंशज को क्या बोलते हैं? अनुजात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो प्रश्न आता है, तो विखंडन द्वारा उत्पन्न संतान या उत्पन्न वंशज क्या कहलाती है? तो विखंडन द्वारा उत्पन्न संतान या अनुजात कहलाती है। क्या कहलाती है? संतान क्या कहलाती है? अनुजात कहलाती है। क्या कहलाती है? अब आते हैं सर, द्विखंडन की बात कर रहे हैं, जब विभाजित शरीर 2 भाग में खंडित हो जाए तो द्विखंडन। लेकिन जब बहुखंडन में क्या होता है? विभाजित शरीर जो है, एक शरीर अनेकों खंड में विभाजित हो जाए, है ना। एक विष्टि खंडित होकर अनेक विष्टियों का निर्माण कर देता है, वो क्या करता है? बहुखंडन कहलाता है। मुकुलन क्या होता है? ध्यान समझिएगा। अमीबा में होता है विखंडन विधि से। मान लीजिए ये अमीबा है, ये क्या है? अमीबा। यहाँ पे केंद्र है अमीबा का। देखिए, पूछता है कि अमीबा में खंडित, अमीबा सेंटअप में शायद क्वेश्चन में आया था, अमीबा कैसे होता है? तो अमीबा में जन्म कैसे होता है? तो ये लिखना है, अमीबा में जन्म कैसे होता है? विखंडन विधि से होता है ना। विखंडन विधि से। ये कैसे टूट रहा है? देखिए टूट कैसे रहा है। ये पहले सचित्र बोलता है वर्णन करने के लिए। देखिए, ये अपना धीरे धीरे, और एक स्टेप और बढ़ेगा, ये हो जाएगा। और अंत में ये ऐसा हो जाएगा। आपको दिख रहा है? एक शरीर पहले खंडित ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, और बाद में सिर्फ एक शरीर की तरह बन गया। बन गया कि नहीं? तो ये अमीबा में विखंडन की विधि है। इसका फिगर ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है ना। अब आते हैं मुकुलन की बात कर रहे हैं। मुकुलन में हाइड्रा में क्या होता है? हाइड्रा में होता है मुकुलन विधि। क्या होता है? मुकुलन विधि। तो मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, जो जनक के शरीर के धरातल से कलियां फूटने या प्रवर्ध निकलने के फलस्वरूप होता है। जैसे मान लो ये कोई जीव है, ये कोई जीव है, ठीक है। इसमें क्या होगा? कोई एक नया विष्टि निकल गया, निकला, और ये अलग हो जाता है जब शरीर से, ये भी एक ऐसा जीव बन जाता है ना। तो उसी को बोलते हैं हम लोग मुकुलन में, मुकुलन विधि इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? इसमें ईस्ट है, हाइड्रा है, स्पंज है, आदि ऐसे जीव में होता है। तो और एक बात, बहुत बड़ा बात बोल दिया है कि इस विधि में जीवों के शरीर में उभार निकलता है, जिसे मुकुल कहते हैं। जो उभार निकलता है, जो उभार निकला, इसे क्या बोलते हैं? मुकुल कहते हैं। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी मड बोलते हैं, MUD, मड अंग्रेजी में। अब एक पुनर्जनन विधि होता है। इस प्रकार में क्या किए? हम एक पौधा लिए, 4-5 भाग काट दिए और कहीं छोड़ दिए, उसमें फिर पौधा उगने लगता है। सोजना का देखना, ठल्ला तोड़ के मार दिए, उसमें गाछ होने लगा, फिर उल्टा पौधा बन गया फिर, है ना। गुलाब में भी ऐसा होता है। गुलाब की प्रवृत्ति, तो गुलाब का ठाली काट के कहीं डाल दो, उससे पौधा रहता है, आता है कि नहीं?
मतलब क्या है, इस प्रकार के जनन विधि में एक शरीर के कारण दो या अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाता है, किसी कारण से खंडित हो गया, किसी कारण से खंडित हो गया। प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भागों का विकास कर पूर्ण शरीर में नया जीव का विकास कर लेता है। इसमें क्या समाज था देखिए, इसमें स्पाइनोगायरा, हाइड्रा, प्लेनेरिया, ये जीव जो है, ये जीवों में कैसे होता है, पुनर्जनन विधि से हम लोग जनन करते हैं। अब एक अंत आता है बीजाणु जनन, उसको देखते हैं, है ना। उतारिए इसको बराबर। देखिए अब ये चौथा है बीजाणु जनन। क्या है, निम्न श्रेणी के जीवों में बीजाणु जनन द्वारा बीजाणु धानियों में बनते हैं। बीजाणु कहाँ बनते हैं, बीजाणु धानियों में बनते हैं, जो अंकुरित होकर नया पौधा बनता है। अब मान लो दो गो सीड्स के बीच में स्पेस होता है, यहाँ बीजाणु धानी है, यहाँ पे अंकुरित हुआ, और धीरे धीरे वो अंकुर के रूप में निकलता है और निकल के एक नया पौधा में निर्मित हो जाता है या पौधा बनता है। इस प्रकार में छोटे पौधे में भी होता है इसका विकास, है ना। बीजाणु जनन के तहत जीवाणु, शैवाल, कवक आदि में इसका विकास होता है। तो आज हम यही रख लेते हैं। कल जो पढ़ाएंगे, कल हम कायिक प्रवर्धन, उसके बाद लैंगिक जनन की विधियों की ओर बढ़ेंगे। उत्तक संवर्धन पढ़ाएंगे और कायिक प्रवर्धन पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।